राजस्थान बॉर्डर पर बसा और पंजाब से सटा श्रीगंगानगर जिला कहने को तो बेहद सक्षम माना जाता है, मगर हकीकत यह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी अपने हक के पानी को तरस रहे हैं। चुनावी यात्रा के तहत पत्रकार टीम कर्णपुर और गंगानगर विधानसभा इलाकों में पहुंची तो सामने आया कि यहाँ भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष जोशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रायसिंह नगर से गजसिंहपुर और फिर श्री कर्णपुर से श्रीगंगानगर तक का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा। यहाँ भारतमाला के तहत सड़क बन रही है। जगह जगह खोदी मिट्टी बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। यहाँ से गाड़ी निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। खैर, जैसे तैसे श्री कर्णपुर पहुंचे। इस विधानसभा क्षेत्र ने दोनों ही सरकारों को मंत्री दिए, लेकिन अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बीकानेर से घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और श्री कर्णपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक करीब 350 किलोमीटर क्षेत्र में एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं होने से इलाज के अभाव में घायल दम तोड़ देते हैं। श्री कर्णपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग मिले जिन्होंने नेताओं के वादों और दावों की पोल खोल दी। श्री कर्णपुर में तो सफाई है, चिकित्सा है, शिक्षा है। मेन तो मैं यही समझता हूँ कि ये 3 मुद्दे ही होने चाहिए। ये आज से 30 साल पहले भी यही मुद्दे थे, फिर क्या हुआ काम? लेकिन आजकल जो चल रहा है वो थोड़ा निःशुल्क वाला ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है अपने यहाँ पे। जैसे हर कोई नेता ये सोचता है इनको ये फ्री दे दें, वो फ्री दे दें, तो उस बिहेवियर पे लोग वोट कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन से हटके थोड़ा शिक्षा और चिकित्सा पे हमें गौर करना चाहिए। या नगर पालिका की ओर से इस और गंभीरता के साथ करना चाहिए। और वो स्थान जो गंदे पानी के निकासी का स्थान, जो जहां एक जगह इस पूरे कर्णपुर का पानी इकट्ठा होता है, वो निचले स्थान पे है। तो सबसे बड़ी समस्या कर्णपुर के विकास पे ये जो समस्या है वो काले टीके की तरह दिखाई दे रही है। जल भराव की, जल निकासी की। हाँ, हमारी सबसे मेन डिमांड है सीवरेज की। सबसे दिक्कत आती है जब बरसात में, जब बरसात हो जाती है तो यहाँ 10-10 दिन तक पानी नहीं निकलता। दूसरा क्या है, सीवरेज सिस्टम इतने टाइम से चालू कर रखा है उसका कंस्ट्रक्शन का काम, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसकी कोई सरकार ने कोई समय सीमा तय की है या नहीं? और जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए थे वो भी अभी तक चालू नहीं हुए। प्रशासन को किसी की कोई शिकायत करें, भ्रष्टाचार है। एक बार सभी अधिकारी देखते हैं, ऐसे लगता है भी बहुत कर देगा जो अच्छा अधिकारी है, पर कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सारा भ्रष्टाचार है और कोई सरकार आए कोई नहीं। हमारा तो ये पानी का मुद्दा तो मेन है ही है। गंदा पानी आता है, कम पानी आता है, पीछे चोरी होता है पानी। पंजाब में सरकार हुआ नहीं सकती पानी, या हमारे हक का पानी है जो अब हमें मिले वो नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है ही, कहीं भी घुस जाओ भ्रष्टाचार ही चल रहा है हर जगह। और फसलों के भाव आपको पता है, व्यापारियों को भाव मिलते, किसानों को कभी भाव नहीं। सबसे बड़ी समस्या नशा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि वो नशा कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ पीते हैं। वो नशा भी कोई छोटा मोटा नहीं, जो कि विशेष प्रकार का ड्रग्स है जो पाकिस्तान से भारत के अंदर सप्लाई होता है और ड्रोन के जरिए गिराया जाता है। यहाँ से पंजाब को दिल्ली तक भी जाता है। राजनीतिक दल और राजनेता भले ही विकास के दावे कर लें, मगर हकीकत ये है कि इन विधानसभा इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कुछ प्रमुख समस्याओं पर नजर डालें तो कर्णपुर श्रीगंगानगर की प्रमुख समस्याएं: नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी, आम जन को नहीं मिल रहा हक का पूरा पानी, क्लोजर में पूरी नहीं हो रही नहरों की सफाई, केमिकल युक्त प्रदूषित पानी से बढ़ रहे कैंसर मरीज, युवाओं में बेलगाम नशा बड़ी समस्या, गंगानगर में बहुत बड़ी ड्रेनेज की समस्या, किसानों को नहीं मिल रहा उपज का पूरा दाम, पंजाब से सटे गांवों कस्बों में मेडिकेटेड नशा भी बड़ा मुद्दा, कई गांवों में अस्पताल नहीं लेकिन धड़ल्ले से चल रहे मेडिकल स्टोर। पिछले साल गेहूं के अंदर उन्होंने पहले एक्सपोर्ट बंद किया। एक्सपोर्ट बंद करते ही व्यापारियों के जहां कांडला के ऊपर दुनिया भर के माल गए हुए थे, दुनिया भर के लाखों करोड़ों क्विंटल माल गया हुआ था, जिसके अंदर 300-400, 500 रुपए क्विंटल तक उड़ गए। एक ट्रक में 3-4 लाख रुपए उड़ गए।
और इतना लॉस हुआ भी वहां संभालने से माल नहीं संभला। सरकारें कह रही हैं कि आप इंडस्ट्रीज लगाइए, रोजगार मिलता है, तो ये बात सही है। इंडस्ट्रियां लगेंगी तभी देश का विकास होगा, इलाके का विकास होगा और किसानों को फसलों के दाम मिलेंगी। लेकिन अगर इसी तरह हालत रही तो जो इंडस्ट्रियां लगी है वो भी बंद हो जाएगी। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया तुरंत इस पे तेलों पे ड्यूटी बढ़ाई जाए। मेन जो मेडिकेटेड नशा जो जैसे चिट्टा हो गया या कोई ऐसा नशा जो फीम वगैरह, ये बहुत बिक रहा है यहाँ पे हमारे एरिया में। और मेडिकल से रिलेटेड भी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज इतनी नहीं लग रही मुझे। जैसे यहाँ पे जैसे मैं ब्लड की सेवा करता हूँ हैप्पीनेस फाउंडेशन के नाम से, तो उसमें ब्लड बैंक भी यहाँ होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। और मेडिसिन वगैरह भी हो गई, डॉक्टर्स की भी कमी है, हर चीज़ के डॉक्टर एक सर्जिकल में या कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा गर्मा गर्म जो है ना फिलहाल वो है एजुकेशन का। एजुकेशन में ज्ञान ज्योति कॉलेज के नाम से हमारी एक बड़ी संस्था यहाँ रही है लगभग 50 साल से। इसके सरकारीकरण के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया और लगभग 10 साल पहले इसकी घोषणा भी हुई सरकारीकरण की, फिर रद्द हो गई, फिर घोषणा हुई, फिर रद्द हो गई, अब तीसरी बार घोषणा हुई है। प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता इस बार कसर निकालने के मूड में है। खास बात यह है कि वो समस्याओं को गिनाकर सफेद पोशों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा जनप्रतिनिधि समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं और मतदाता को कितना रिझा पाते हैं। पंजाब की तो आपने कई कहानियां सुनी होगी, रूपहले पर्दे से लेकर और गांव की चौपाल तक, लेकिन श्रीगंगानगर भी जो है उड़ता श्रीगंगानगर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के हम अभी श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के युवाओं का ये कहना है कि नशे की जो प्रवृत्ति है वो युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और खास करके जो मेडिकेटेड नशा है, जो दवाइयों के रूप में कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सीमा पार से किस तरह हेरोइन आ रही है और वो नशे की गिरफ्त में जो है नई हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, उसको लेके नेताओं को और हमारी सरकार को काम करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी डिमांड जो है वो श्रीकरणपुर से उभर कर आती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है श्रीकरणपुर की वो यहाँ के सरकारी कॉलेज को लेकर है। सालों से ये मुद्दा सरकारी कॉलेज का लेकर उठता रहा है। पिछले 2 सरकारें बदल गई लेकिन आज तक उनको सरकारी कॉलेज की जो सौगात है वो नहीं मिली है। आशीष जोशी, श्रीकरणपुर, पत्रिका टीवी के लिए।